ओबीसी आरक्षण को लेकर जीतू पटवारी ने कहा, सरकार की नीयत ओबीसी आरक्षण को लेकर साफ नहीं है। ओबीसी आरक्षण को अगर 6 साल रोका तो उसका दोषी शिवराज सिंह चौहान है। करीब 100 करोड़ रुपए वकीलों को सरकार ने दिए, जिसके लिए मैंने सीएम से भी यह बात कही थी, जिसको सीएम ने स्वीकार किया था। ओबीसी आरक्षण को लेकर भगवान इनको सद्बुद्धि दे देगा तो अच्छी बात है, और नहीं देगा तो हम अंतिम समय तक ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले सभी दलों की जो बैठक हुई थी, उसमें जो सीएम मोहन यादव ने बात रखी थी वह स्वागत योग्य है, मगर जो उनकी कार्यशैली है वह निंदा योग्य है। बैठक में उस दिन जो तय हुआ था उसमें यह कहा गया था कि कोई नए वकील रखे क्या, तो मैं उसके लिए सरकार के सामने सार्वजनिक तौर से यह कह रहा हूं कि सरकार अभिषेक मनु संघवी और कपिल सिब्बल और विवेक तनखा को हायर करें, वह सरकार का पक्ष रखेंगे ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए। और इसके लिए भी मैंने सीएलपी उमंग सिंघार से आग्रह किया है कि वह सरकार को इन 3 वकीलों को हायर करने के लिए पत्र लिखें, क्योंकि उनके वकील तो ओबीसी आरक्षण लागू न करने के लिए हलफनामा दे रहे हैं। ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ये 3 वकील जाएंगे, जिन पर हमें भरोसा है। आज सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर जीतू पटवारी ने कहा कि अब बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है, इसलिए अब लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वाइट जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष। सैकड़ों की तादाद में पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व हमारे कई सरपंच, कई मंडल अध्यक्ष, कई और अलग अलग पदों पर बीएसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं उनका स्वागत करता हूं। और लगातार मेरे अभी 15 दिन के जो दौरे थे उसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कांग्रेस ज्वाइन किया, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर। और मैं मानता हूँ कि दौर बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी से लोग थक गए हैं। जिस दिन चुनाव होगा उल्टी गिनती में दिन गिना गया था पहले, अभी लगभग 19 महीने हुए, 20वां महीना चल रहा है। आने वाले समय में चुनाव आएंगे तो 36 से 37 महीने बचे हैं, तो इनका अंत होगा और प्रदेश इनके भ्रष्टाचार की अराजकता से निजात पाए।